अब बेटा हम पढ़ते हैं इम्यूनो एसे, जिसमें इलेक्ट्रिक रैपिड टेस्ट, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब टॉपिक मुझे पढ़ना है, ठीक है। Introduction to the immunoassay. Immunoassays are laboratory technique based on the antigen antibody reaction. कई बार बता चुका है एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है। यूज टू डिटेक्ट और quantify antigen or antibody in the biological samples. Widely applied in the diagnostic research and epidemiology. High specificity and sensitivity make them essential in medical development. कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, जो इम्यूनो एसे होता है उसमें हमको पढ़ना होता है एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन को, ठीक है। उसके यूज करते हैं उसके डिटेक्शन में और क्वांटिफाई मतलब एंटीजन के क्वांटिफिकेशन में और एंटीबॉडी, ठीक है। किसके क्वांटिफिकेशन के लिए क्वांटिफाई करते हैं बेटा, एंटीजन को और एंटीबॉडी को। डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड एपिडेमियोलॉजी में इसको हम यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों बहुत ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये होता है बेटा कि जिसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये एंटीबॉडी है। इम्यूनोएसिड एक्सप्लॉइट द बाइंडिंग रिएक्शन बिटवीन द एंटीबॉडी एंड एंटीजन, ओके। अब इसमें ध्यान से देखो, जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है बेटा, एंटीबॉडी जो होती है और ये यहाँ पे एंटीजन है। तो जो एंटीबॉडी होती है हर एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक शेप होता है एंटीजन का, और वो एंटीबॉडी वहीं पे जाके बाइंड करती है। तो एंटीबॉडी किससे बाइंड करेगी बेटा, यहाँ पे देखो बाइंड कर रही है, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। और इसी को हमको डिटेक्ट करना होता है। टाइप ऑफ इम्यूनोएसिड, कितने टाइप का होता है इम्यूनोएसिड बेटा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट होता है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे होता है, रेडियो इम्यूनो, ठीक है, रेडियो इम्यूनो एसे केमिसेंस ऐसे होता है, ठीक है। तो इम्यूनो एसे की जो टेक्निक होती है उसको रेडियो इम्यूनो एसे बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे बोलते हैं, फ्लोरोसेंस इम्यूनो एसे बोलते हैं, हेमोलुसेंस इम्यूनो एसे बोलते हैं, लैटरल फ्लो इम्यूनो एसे बोलते हैं। ये टाइप है, इसके 5 याद रखना। प्रिंसिपल क्या होती है बेटा, जो एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंडिंग होती है एंजाइम लेवल एंटीबॉडी से, ठीक है। बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग विद द एंजाइम लेवल एंटीबॉडी, एंजाइम रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस मेजरेबल कलर चेंजेस। मतलब जो एंटीजन एंटीबॉडी में रिएक्शन होगा तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है बेटा, और वहाँ पे क्या होता है कलर प्रोड्यूस होती है, उसी कलर को मुझे मेजर करना होता है। इंटेंसिटी जितनी भी ज़्यादा होती है हमें जानते हैं कि उसमें कंसंट्रेशन, जो इंटेंसिटी या द कलर प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट्स। कहने का मतलब कि इंटेंसिटी जिसकी ज़्यादा, जिस टेस्ट की ज़्यादा होती है उसमें एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन ज़्यादा होगा। रीड यूजिंग ऑफ द एलिजा प्लेट रीडर, ठीक। ध्यान से देखो बेटा, एक तुम्हारा कैप्चर एंटीबॉडी है, एक टारगेट प्रोटीन मतलब एंटीजन है, और डिटेक्शन एंटीबॉडी है, ठीक है, ये याद रखना बस। उसके बाद टाइप ऑफ एलिजा की बात करते हैं बेटा। तो जो टाइप ऑफ एलिजा होती है डायरेक्ट होती है। इसमें क्या होता है, हम एंटीजन को डायरेक्टली डिटेक्ट करते हैं। तो एंटीजन डिटेक्टेड डायरेक्टली यूजिंग एंजाइम लेवल एंटीबॉडी। इनडायरेक्ट में क्या होता है बेटा, इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है सिग्नलिंग एम्प्लीफिकेशन के लिए, मतलब उसकी सेंसिटिविटी को और बढ़ा देता है। सैंडविच में क्या होता है, दो एंटीबॉडी के बीच में एंटीजन कैप्चर्ड होता है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एरिया में क्या होता है, इसमें एंटीजन जो होती है कंपीट करती है लेवल एंटीजन से, मतलब दोनों एंटीजन होता है। तो डायरेक्ट में एंटीजन हो गया, इनडायरेक्ट में एंटीबॉडी हो गया। सैंडविच में दो एंटीबॉडी के बीच में एक एंटीजन आ गया, कॉम्पिटिटिव में एंटीजन के अगेंस्ट एंटीजन होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये डायरेक्ट एलिजा है, इनडायरेक्ट एलिजा है, सैंडविच एलिजा है, कॉम्पिटिटिव एलिजा है।
उसके बाद बात करते हैं एलिजा टेक्निक के प्रोसीजर। क्या एलिजा टेक्निक के प्रोसीजर? कोटिंग ऑफ द माइक्रोपिपेट, कोटिंग ऑफ द माइक्रोटाइटर प्लेट विद द एंटीजन और एंटीबॉडी, ब्लॉकिंग टू प्रिवेंट नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग, मतलब ब्लॉक कर देता है कि कोई और उस पर आके बाइंड नहीं करे। एडिशन ऑफ द सैंपल कंटेनिंग एंटीजन और एंटीबॉडी, एडिशन ऑफ एंजाइम इन कॉन्जुगेट, सबस्ट्रेट एडिशन एंड कलर डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ द सॉल्वेंट्स। ध्यान से देखो बेटा, ये तुम्हारा क्या है? कैप्चर्ड एंटीबॉडी है, ये डिटेक्टर एंटीबॉडी है। ये क्या है? ये डिटेक्शन कॉन्जुगेट है, ये टारगेट प्रोटीन है बेटा, सैंपल मैट्रिक्स प्रोटीन है। अब आ जाओ इसमें प्री कोटेड माइक्रोवेल प्लेट है, उसमें ऐड किया या स्टैंडर्ड इंक्यूबेट किया गया मैंने। अब जो सैंपल एंड स्टैंडर्ड को रिमूव करके ऐड किया डिटेक्टर को, जैसे एंटीबॉडी हो गया और इंक्यूबेट कर दिया, उसको धुल दिया, पास कर दिया। अब क्या होगा? उसके बाद हमने कॉन्जुगेट का डिटेक्शन किया बेटा इसमें, ठीक है, इंक्यूबेट किया, फिर से वास किया। अब हम डिटेक्ट कर लेंगे इसके OD 450 नैनोमीटर। इंटरप्रिटेशन ऑफ द एलिजा रिजल्ट, कैसे इंटरप्रिटेशन करोगे बेटा? पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है, ये कट ऑफ वैल्यू है। ये क्या है? कट ऑफ वैल्यू है। कट ऑफ वैल्यू के पहले जाता है तो नेगेटिव मानते हैं, कट ऑफ वैल्यू के बाहर होता है तो उसको पॉजिटिव मानते हैं। यहाँ होना चाहिए था नेगेटिव बेटा, लेकिन ये कट ऑफ वैल्यू पे, ठीक है, इस वजह से इसको हम फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं और इसको हम फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। मतलब इसके इधर आ रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन एक ग्राफ यहाँ तक गया है, मतलब ये नेगेटिव वाला है बेटा, इस वजह से इसको हम फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। अब इसमें क्या हो गया? इधर है तो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन इस ग्राफ के अंदर क्या आ जाता है, इस वजह से क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव का क्या मतलब होता है? सुनना। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा कि डिजीज नहीं था लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव है। फॉल्स नेगेटिव का क्या मतलब होता है बेटा? कि डिजीज था लेकिन रिजल्ट नेगेटिव है। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ एलिजा, हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी एंड स्केलेबिलिटी होती है बेटा। लार्ज नंबर ऑफ सैंपल को एक साथ कर सकते हैं, ये इसके एडवांटेज होंगे। लिमिटेशन क्या होता है? इक्विपमेंट और ट्रेंड पर्सनल की जरूरत होती है जो टेस्ट करता लैब में। फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं, ये इसके ड्रॉबैक है। एडवांटेज क्या क्या हो गया? रिएजेंट का रिलेटिवली चीप होता है, मतलब सस्ते मिलेगी, और जो उसकी लॉन्ग सेल्फ लाइफ होती है। एलिजा हाईली स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव होती है। नो रेडिएशन हजार्ड अकर ड्यूरिंग द लेवलिंग और डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, easy to perform and quick procedures, equipment can be expensive and widely available होता है बेटा। एलिजा can be used to variety of the infection, ठीक है, ये इसके एडवांटेज हो गए। रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, क्या? रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट में क्या हो गया बेटा? बेस्ड ऑन द लैटरल फ्लो इम्यूनोएसे टेक्निक पे बेस्ड होता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अकर ऑन द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, ठीक है। रिजल्ट अपीयर कलर लाइन विद इन द मिनट्स, डज नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। ध्यान देना, कहने का मतलब क्या होता है? जो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी होती है बेटा, उसमें जैसे कि आप टेस्ट में जो भी सीरम या ब्लड को डालोगे या यूरिन को डालोगे, तो जैसे ही उसके संपर्क में आता है, दोनों के बीच में रिएक्शन होता है और रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है। कंपोनेंट ऑफ द रैपिड टेस्ट में क्या क्या हो जाता है बेटा? सैंपल पैड होता है, रिसीव करता है स्पेसिमेन को। कॉन्जुगेट पैड होता है, कंटेन लेबल एंटीबॉडीज। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होता है, टेस्ट एंड कंट्रोल लाइन होती है इसमें बेटा। एब्जॉर्बेंट पैड होता है, मेंटेन करता है फ्लो ऑफ द रिएजेंट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रैपिड टेस्ट, हमने कई बार बोला है बेटा आपको कि दो लाइन है, मतलब एक कंट्रोल लाइन होती है, एक टेस्ट लाइन होती है, ठीक है। अगर टेस्ट लाइन और कंट्रोल लाइन दोनों पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है बेटा? कि टेस्ट पॉजिटिव है। केवल कंट्रोल लाइन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि इंस्ट्रूमेंट सही है, ठीक है, किट सही है। केवल हाँ, टेस्ट निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि टेस्ट निगेटिव है। और अगर कंट्रोल पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि इनवैलिड है। याद रखना,
कंट्रोल पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो टेस्ट इन मतलब वो किट ही इनवैलिड है, मतलब टेस्ट इनवैलिड है बेटा। कंट्रोल भी पॉजिटिव है और टेस्ट भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मानते हैं, कंट्रोल पॉजिटिव है टेस्ट नेगेटिव तो उसको नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, रिजल्ट शुड बी रीड विद इन द स्पेसिफिक टाइम, एक टाइम पीरियड होती है उसको कलर चेंज करने की। अब आता है बेटा इम्यूनोफ्लोरेसेंस प्रिंसिपल। ये डाई लेवल एंटीबॉडीज होती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इमिट फ्लोरेसेंस अंडर द यूवी लाइट ऑब्जर्व यूजिंग फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंटीजन इन द टिश्यू ऑफ द सेल्स। अब बात करते हैं बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप का होता है। जो डायरेक्ट होता है उसमें केवल प्राइमरी एंटीबॉडी होती है, वही एंटीजन से अटैच होती है, ठीक है, और उसमें फ्लोरोक्रोम लगा होता है। और इनडायरेक्ट में क्या होती है बेटा, इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है, उस पर इम्यूनोफ्लोरेसेंस लगा होता है, प्राइमरी से अटैच होता है तुम्हारा एंटीजन। टाइप ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात कर दिया मैंने बेटा। तो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में प्राइमरी एंटीबॉडी, इनडायरेक्ट में तुम्हारा सेकेंडरी एंटीबॉडी। इनडायरेक्ट मेथड जो होती है प्रोवाइड सिग्नलिंग एम्प्लीफिकेशन देता है, अच्छा होता है बेटा। एप्लीकेशन ऑफ द इम्यूनोफ्लोरेसेंस डायग्नोसिस ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीज के लिए होते हैं बेटा। डिटेक्ट करता है वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। लोकलाइजेशन ऑफ द एंटीजन इन द टिश्यू, इसको लोकलाइजेशन ऑफ द एंटीजन इनटू द टिश्यू इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटी कंट्रोल इन द इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, क्वालिटी कंट्रोल इन इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट की बात करता हूँ बेटा। इंश्योर करता है एक्यूरेसी रिलायबिलिटी, ठीक है, इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स, इंक्लूड इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, इसेंशियल फॉर द रैपिड सेफ्टी एंड करेक्ट डायग्नोसिस, इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। क्या इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल ये क्या होता है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। मॉनिटर करते हैं रिएजेंट स्टोरेज एंड एक्सपायरी डेट, कैलिब्रेशन करते हैं इक्विपमेंट का, एडर करते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का। देन एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है बेटा, पार्टिसिपेशन इन द प्रो एफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोग्राम्स, इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट्स, पीरियडिक ऑडिट एंड एक्रेडिटेशन, ये सब क्या हो गया बेटा, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो देखो जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसको फिर से एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान रखें। सबसे पहले कि जो कलर शो करता है किसकी वजह से करता है बेटा, तो एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स की वजह से। ठीक है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है आपको पता नहीं है। जो एंटीजन होती है वो फॉरेन सब्सटेंस होती है, पैथोजेंस होते हैं। एंटीबॉडी हमारे बी सेल या प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस होते हैं दूसरे लाइन में पूछी जाती है कि क्यों हम इसको क्लिनिकली में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बेटा, तो ये स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हाई होती है। इसके टाइप पूछ लिया जाएगा बेटा, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप के हैं, तो मुझे आपको टाइप याद रखना पड़ेगा। किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं ये ध्यान रखना। इसमें टाइप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच, कॉम्पिटिटिव, ये जरूर याद रखना। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कॉम्पिटिटिव किसको बोलते हैं। उसके बाद आ जाओ बेटा प्रोसीजर कैसे करते हैं, ये जरूर याद रखना कि फॉल्स पॉजिटिव कौन है, फॉल्स नेगेटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है, कैसे पता करोगे, कट ऑफ वैल्यू देख करके पता करोगे। उसके बाद आ जाओ बेटा एडवांटेज क्या क्या है ये ध्यान रखना, उसके लिमिटेशन क्या है, मतलब डिसएडवांटेज क्या है वो याद रखना बेटा। उसके बाद ग्राफिक क्रोमेटोग्राफिक के बारे में क्या याद रखना बेटा, कि जितना ज़्यादा कलर है, मतलब इसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा रिएक्शन या कंसंट्रेशन एंटीजन का होगा बेटा उतना ज़्यादा कलर प्रोड्यूस करेगा। उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं ये याद रखना। और उसके बाद इस टेस्ट रिजल्ट को कैसे बताओगे ये जरूर याद रखना। कंट्रोल क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव को बोलते हैं, निगेटिव को बोलते हैं। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्लान याद रखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी केवल डायरेक्ट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों इनडायरेक्ट
होते हैं, याद रखना बेटा। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, याद रखना, वायरल बैक्टीरिया में। क्वालिटी कंट्रोल याद रखना बेटा, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होती है। तो एक्सटर्नल में हम क्वालिटी कंट्रोल इनका इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में हम क्या करते हैं, और एक्सटर्नल टेस्ट में क्या करते हैं। ठीक है बेटा, कोई डाउट होगी तो पूछ लेंगे।